किसान तो किसान है साहब, किसान को किसान ही रहने दो। बहुत हुआ अब जुल्मों सितम, किसान को अपनी बात कहने दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जो किसान आंदोलन 26 नवंबर 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था, वो आंदोलन आज भी जारी है। यह आंदोलन कब तक चलेगा, कब समाप्त होगा, इसका अंदाजा लगाना अब बहुत मुश्किल है। किसान पिछले 100 दिनों से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। इस आंदोलन के दौरान 250 से अधिक किसान लोग शहीद हो चुके हैं। बावजूद इसके सरकार किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। सरकार ने किसानों से दूरी बनाकर रखी हुई है। तो ऐसे में जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत रुकी हुई है, तो आंदोलन कितना लंबा चलेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। सरकार आज किसानों को एक दंगाई की नज़र से देख रही है। जो किसान देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, उन किसानों को विद्रोही कहा जा रहा है। यह बड़े दुख की बात है कि जो किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है, वो किसान आज परेशान है, वो किसान आज सड़क पर है, वो किसान अपने को महफूज नहीं कर पा रहा है। उस किसान को डर है कि जो ये नए कृषि कानून बने हैं, उनसे उनको नुकसान है, उनके अस्तित्व को नुकसान है, उनकी जो खेती है उसका निजीकरण किया जा सकता है। तो जो किसान देश के लिए इतनी मेहनत करता है, रात दिन खेतों में काम करता है, वो किसान आज परेशान है। और सरकार का उन किसानों को लेकर जो रवैया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है जब जब किसान परेशान होता है अपने हितों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, जब जब किसान सरकार का विरोध करती है या आंदोलन करती है, तब तब सरकार किसानों के साथ बात करती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, जो मौजूदा सरकार है, वो ऐसा नहीं कर पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कहीं खो सी गई है, मिसिंग है। तो ऐसे में पिछले 1.5 महीने से सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, इसको समझने की एक कोशिश करते हैं। पहले तो सरकार एक ऐसा कृषि कानून बनाती है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को खाद्य सामग्री की जमाखोरी का एक न्योता दिया जाता है। और जब बात आती है MSP की, तो सरकार कृषि कानून में कहीं पर भी MSP का जिक्र नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या MSP को समाप्त करना चाहती है, क्या कृषि का निजीकरण करना चाहती है, या फिर मंडियों को समाप्त करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का किसानों के साथ एक सौतेला व्यवहारी है, क्योंकि किसान अपनी फसल को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्टोर करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता। जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं उनके पास कोल्ड स्टोर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का किसानों के साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार है। जब किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन शुरू करते हैं, तो किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ना तो किसानों को पर्याप्त स्थान मुहैया करवाए जाते हैं, ना तो किसानों को रामलीला ग्राउंड में आंदोलन करने की परमिशन दी जाती है। उल्टा किसानों के जो इंटरनेट सुविधा है या बिजली की सुविधा है या पानी की सुविधा है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है। और जो सरकार के पक्ष में बोलने वाली मीडिया है, सरकार के प्रचार करने वाली मीडिया है, वो लगातार किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। वो किसान आंदोलन की जो
एक ताकत है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करती है। जो मीडिया है, जो लगातार सरकार के पक्ष में खबरें प्रसारित करती है, वो अ, आंदोलन के जो सकारात्मक पहलू है, उन पर बात नहीं करती है। जो आंदोलन में जो नकारात्मक है, छोटी जो घटनाएँ होती है, उस पर बात ज़्यादा करती है। इस मीडिया ने किसान आंदोलन को लगातार टारगेट किया है। कभी किसानों को आंदोलनकारी कहा जाता है, कभी दंगाई कहा जाता है, तो कभी खालिस्तानी, तो कभी आतंकवादी। तो कहीं न कहीं किसानों की इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। वहीं अगर बात करें जो 26 जनवरी की घटना की, तो उससे कहीं न कहीं किसान आंदोलन को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। जो 26 जनवरी की घटना का मुख्य आरोपी है दीप सिद्धू, वो कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति की, उस शख्स की जो फ़ोटो है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ देखी गई है और उस शख्स ने पंजाब में लगातार सनी देओल के साथ चुनाव कैंपेन में हिस्सा लिया था। अगर यही शख्स कांग्रेस नेताओं के साथ या राहुल गांधी के साथ कहीं फ़ोटो में दिखता, तो यही मीडिया इस मुद्दे को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाती कि रात दिन कंटिन्यू इस मुद्दे को दिखाती। तो कहीं न कहीं जो किसान आंदोलन है, उसको जो है आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। जो किसान आंदोलन अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे, उसको कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की गई है। दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान लगभग 250 से अधिक किसान लोग शहीद हो चुके हैं, मगर इस पर ना तो सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई और सरकार की तरफ से एक भी शब्द इन किसानों के लिए नहीं कहा गया है और ना ही कोई भी न्यूज़ चैनल पर इन किसानों की शहादत का जिक्र किया गया। दोस्तों, जब बॉलीवुड में कोई घटना घटती है या क्रिकेट जगत में कोई कुछ हादसा होता है, तो कम से कम 20 से 25 दिन, पूरा महीना वही न्यूज़ दिखाई जाती है। तरह तरह से उनकी न्यूज़ दिखाई जाती है, उनका गुणगान किया जाता है। लेकिन जो देश का किसान है और जो देश का जवान है, सीमाओं पर शहीद होता है, तो उनके बारे में कोई इस तरह से बात नहीं की जाती, उनके हित की बात नहीं की जाती। तो जो किसान लोग शहीद हुए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो यह भी एक बड़े दुख का विषय है। तो कहीं न कहीं जो वो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग आंदोलन के दौरान शहीद हुए, उनके बारे में बात क्यों नहीं कह रहे? अगर सरकार या प्रधानमंत्री 2 शब्द उनके बारे में कहती, तो एक इंसानियत का एक जो भाव है वो सामने आता। तो इस तरह से कहीं न कहीं सरकार किसानों के साथ एक बुरा व्यवहार कर रही है, कि सौतेला व्यवहार कर रही है। दोस्तों, आखिर सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है, वो क्यों बंद पड़ी है? जो शुरू में 12 दौर की बातचीत हुई थी, हालांकि वो बेनतीजा रही, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत, जो एक समस्या का हल निकलना चाहिए था, वो बातचीत नहीं हो पा रही है। यह भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर सरकार किसानों के साथ बात क्यों नहीं कर रही है। जो सरकार की तरफ से एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, यह कहा गया था, तो क्यों ना सरकार किसानों को एक नंबर दे और उनके साथ बात करे। तो क्यों ना सरकार किसानों के साथ बात करने की एक पहल शुरू करे। क्या सरकार का जो एक कद है, जो रुतबा है, क्या वो कम हो जाएगा यदि वो किसानों से बात करेगी? तो यह एक सवाल बना हुआ है कि आखिर क्यों सरकार किसानों के साथ बात नहीं करना चाहती। आखिर कब तक किसान सड़क पर आंदोलन करते रहेंगे? तो इसके लिए सरकार को कभी ना कभी तो किसानों के साथ बात करनी पड़ेगी।
कोई भी ऐसा इशू नहीं होता। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक तरह से बातचीत करने से निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को किसानों के साथ अब बात करनी चाहिए। जो ये समस्या है उसका कुछ सुझाव निकालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।